हेलो एवरीवन, वेलकम बैक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आखिर न्यूट्रलाइजेशन वर्ड क्या होता है? इसे हमने बहुत पहले से अपने जीवन काल में सुनते आए हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। लेकिन एक्चुअली एसिड बेस जब रिएक्शंस करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होता है, उस न्यूट्रलाइजेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। जैसे जनरली आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं वह एसिड और क्या होते हैं, बेस के साथ रिएक्शंस होते हैं और क्या बनते हैं, साल्ट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, उसके फॉर्मेशन के दौरान इंथैल्पी रिलीज होती है। दैट इज एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मींस क्या होता है कि एसिड और बेस को हम कैसे मिक्स करेंगे और वो एंथैल्पी कैसे रिलीज होगी। तो हमेशा केयर करिएगा, जब भी एसिड और बेस को हम लोग मिक्स करेंगे तो उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन के टर्म करेंगे। मतलब डाइल्यूट एसिड को डाइल्यूट बेस के साथ हम मिक्स करेंगे और तब क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम नाम देते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन उसके टर्म्स क्या होते हैं, उसी टर्म को हम देखते हैं कि टर्म क्या कहता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ओवर इवॉल्व्ड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस। मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन जब न्यूट्रलाइज करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें एनर्जी रिलीज होगी, किसी में कम किसी में ज्यादा होती है। उसी पर हम बात करेंगे कि किस कंडीशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, किस कंडीशन एनर्जी कम रिलीज होती है। वो कंडीशंस क्या हैं, उस कंडीशन को देखते हैं। कंडीशंस क्या होती है? जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है अगर वो किसके साथ हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो रहा है, तो जो इसमें एंथैल्पी होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो अबाउट कितनी होगी, 13.7 किलो कैलोरी अबाउट होगी। जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन सिचुएशंस क्या होती है, अगर वो एसिड क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो और बेस क्या हो, वीक हो, या आपका बेस वीक हो और एसिड स्ट्रॉन्ग हो, या दोनों वीक हो, तो आपको बस इतना क्लियर करना, उस दो में से अगर एक भी वीक हुआ या दोनों वीक हुए तो जो इंथैल्पी होगी वह क्या हो जाएगी, लेस देन 13.7 किलो कैलोरी। ऐसा क्यों होता है उसका भी हम आपको आंसर दे रहे हैं। देखते हैं, जैसे एग्जांपल हमने लिया, हम एग्जांपल ले रहे हैं ऐसा क्या रीजंस है। तो यहां पर जो एग्जांपल में लिया गया है, HCl इक्वस है 1 ग्राम लिया गया है, NaOH इक्वस है, न्यूट्रलाइजेशन हुआ NaCl इक्वस प्लस H2O, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतना बना। उसका रीजन ये है कि HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और NaOH भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसलिए टोटल आयन में क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीटली हो जाता है। कंप्लीटली केटायन रिएक्ट विद कंप्लीटली एनायन, यहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है क्योंकि यहां पर आयन 100% आयनाइजेशन होता है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए एग्जांपल नंबर सेकंड, ये क्या, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन आपका ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बिग बेस में कंसीडर होता है, जिसके कारण इसकी जो एनर्जी दिख रही है -12.3 किलो कैलोरी है, जो कि डाटा से कम आ रही है। डाटा से कम आने का रीजन होता है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाती है, यूज कर ली जाती है, किसमें, डिसोसिएशन ऑफ बिग बेस। यहां पे बिग बेस को डिसोसिएशन में यूज कर ली जाती है, जिसके कारण कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो जाती है। क्योंकि ये डिसोसिएशन जब तक होगा नहीं तब तक पूरा आयनाइजेशन यहां पर होगा, क्योंकि ये 100% आयनाइजेशन होता है, ये क्या होता है, कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता। इसलिए कंप्लीट आयनाइजेशन को करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। लेकिन प्रश्न हम आपको दूसरा बताते हैं कि अगर हम यहां पर आते हैं, ये कंपोनेंट क्या बता रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक वीक एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लेकिन जब इसका न्यूट्रलाइजेशन हुआ, सोडियम फ्लोराइड और H2O के साथ जो एनर्जी निकली 16.7 किलो कैलोरी, जो कि 13.7 से ज्यादा निकल गई। आखिर क्या ऐसा फैक्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो इस डाटा को बढ़ा दिया?
क्या ऐसा फैक्ट है जो इस डाटा को बढ़ा दिया? तो हाइड्रोफ्लोराइड में जो फ्लोराइड आयन होता है वह साइज में बहुत छोटा होता है, और वाटर के साथ तो जो ये आपका ये जो एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल जो कह रहा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड एक वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक वीक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन वीक होने की वजह से, वीक है तब भी हम देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू है -16.7 किलोकैलोरी ज्यादा हो रही है। उसका रीजन ये होता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड में, वीक एसिड में एक एक्स्ट्रा फैट जुड़ जाता है जिसका नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या जुड़ जाता है? हाइड्रेशन एनर्जी। ये एक्स्ट्रा फैट जुड़ जाता है, और इस हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब यही होता है कि ये जो फ्लोराइड होता है साइज बहुत छोटा होता है, और इसको वाटर के जो हाइड्रोजन्स होते हैं इसको चारों ओर से क्या कर लेते हैं, चारों ओर से इसको सराउंड कर लेते हैं, और सराउंड करने के बाद क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। और यही हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, और एक्स्ट्रा जुड़ जाने की वजह से हाइड्रेशन, आप सभी जानते हैं हाइड्रेशन क्या होता है कि जब ये फ्लोराइड आयन वाटर कंटेक्ट में आता है तो वाटर का जो अपोजिट चार्ज हाइड्रोजन होता है उसको अट्रैक्ट करने लगता है, और उस अट्रैक्ट करने के दौरान वहां पर क्या होता है, फ्लोराइड का हाइड्रेशन हो जाता है और एक एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, और वही हाइड्रेशन एनर्जी इस एनर्जी में इंक्लूड हो जाती है, जिससे वो डाटा जो होता है बढ़ जाता है, और कितना हो गया, -16.7 किलो कैलोरी हो गया। यही रीजन है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड वीक एसिड होते हुए भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या कर रहा है, 13.7 किलो कैलोरी ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी को रिलीज कर रहा है। न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। गजब की बात है, ये गजब की बात है।